सैयद सादिक हैदर रज़वी अलमारूफ मंजू। मैं दारुशफ़ा का रहने वाला हूँ और शिया घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ननियाल ददियाल सब शिया है, मैं भी शिया हूँ। मैं मेरे काबिल छोटे भाई ब्रदर इमरान को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने उनके कई वीडियोस देखे। इसमें कोई शक नहीं है कि काबिलियत है उनमें। उनकी उम्र के हिसाब से उनकी स्टडी बहुत अच्छी है, खुसूसन कुरान मजीद पर। मैं कुरान मजीद की स्टडी के बारे में तो इतना नहीं बता सकूँगा, मगर जनरली जो मैं देख रहा हूँ कि कुरान की आयत बग़ैर कुरान मजीद देखे वो सूरा, पारा, आयत नंबर सब बता रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कम उम्र, अब उनकी एज के हिसाब से उन्होंने कम उम्री में कुरान मजीद पे स्टडी की है। मेरे छोटे भाई, मैं कुछ चंद बातें बताना चाह रहा हूँ जो इस वक्त आपने पूरे हैदराबाद के पुराने शहर में एक भौचाल मचा दी। मैं इस वक्त 59 इयर्स का हूँ। मैं दारुशफ़ा में पैदा हुआ हूँ और शिया कम्युनिटी में ही पैदा हुआ और मैं यहीं पे रहा। मैंने अपनी इतनी लाइफ में इतना बड़ा हंगामा आराई नहीं देखी कभी। बावजूद इसके कि दारुशफ़ा में जो अलावा सरतौख़ मुबारक है उसके सामने एक मस्जिद है। वो मस्जिद पहले अहले सुन्नतुल जमात की हुआ करती थी। उससे पहले सुनते हैं कि शियों की मस्जिद थी वो। खैर जो भी हो, उसमें हमारे चचा जनाब हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब, मैं अपने बचपन से तो देख रहा हूँ कि नमाज जुमा की वो इमामत करते हैं या खुतबा देते हैं, आते हुए दिखते थे। मैं बचपने से उनको देखता हूँ आते हुए। उनका इंतकाल हो गया। अब उनके जानशीन जनाब जाफ़र पाशा साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ख़ुतबा देते हैं। अब ये बात बुरी ना दिखे, हमारे चचा हमीदुद्दीन आखिल साहब क़िबला जो थे वो भी शियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है कुछ बोलते थे। हद ये है कि जलसा यौम याद हुसैन करते थे और उसके अंदर अमीर माविया की तारीफ़ करते थे वो। और पिछले साल 8 मुहर्रम को जुमा आया था, मैं वहीं पे था। मैंने गौर किया, मेरे भाई जाफ़र पाशा साहब ने जुमे का जो खुतबा दिया तो बिल्कुल खुले तौर पर वो ये बताना चाह रहे थे कि यानी अमीर माविया के हाथ पे जनाब इमाम हसन ने एक हद से बैत कर ली थी, एक हद से बैत कर ली। क्योंकि वो बता रहे थे कि जनाब इमाम हसन ने फरमाया, माविया आप जो है खिलाफत कीजिए, खिलाफत के आप जो है हकदार हैं। अब ये हमारे यानी और जलसा वो लोग, उस दिन जलसा तो नहीं था, नमाज जुमा का खुतबा था, मगर जलसा याद हुसैन भी जो मनाते हैं तो उसमें भी माविया की ही तारीफ़ होती है। तो अब दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, नूर खां बाज़ार, कोटला अलीजा, ये इलाके शिया लोगों से भरे हुए हैं। खुसूसन रोज़े आशूर जो जलसा याद हुसैन होता है दारुशफ़ा की मस्जिद में, उसमें हमीदुद्दीन आखिल साहब क़िबला मुखातिब करते थे, उनके बाद जाफ़र पाशा साहब, और उन्हीं की ज़हनियत के तमाम लोग मुखातिब करते हैं। और मुझे कभी नहीं याद बचपने से लेके आज की तारीख़ तक के वो लोगों ने जलसा याद हुसैन में जनाब इमाम हुसैन और शहदाए करबला की बारे में तफसीली जो है इंफॉर्मेशन दी हो, बल्कि बराबर वो लोग जो है जनाब इमाम हुसैन का नाम कम लेते हैं और माविया का और उनके माविया के हवारियों की तारीफ़ ज़्यादा होती है। तो अब इससे पता चलता है मेरे भाई, मैं कोई शिया सुन्नी कोई, मैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अंजन कुमार, ये जो अंजनी कुमार यादव साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ कमिश्नर हैं, इंतहाई काबिल, इंतहाई समझदार, इंतहाई दूर अंदेश ऑफिसर हैं कि उन्हीं ने इतनी बड़ी भौचाल को कंट्रोल कर लिया। और उसके अंदर मशाइखीन का
اور شیعہ علماء کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے شیعہ علماء نے اور مشائخین نے بہت ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور انجنی کمار یادو کے ساتھ میں بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ ویسے خیر انجنی کمار یادو صاحب کو میں، ویسے یادو برادری کو میں بہت زیادہ محبت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ میری خود سسرال جو ہے یادو ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، مگر جو ہے میں نے اپنی اتنی عمر میں اتنا باصلاحیت کمشنر نہیں دیکھا، اور پرانے شہر حیدرآباد میں اتنا بڑا بھوچال نہیں دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بگڑے ہوئے حالات کو جو انہوں نے کنٹرول کیا تو بہت بڑی ان کی خوبی ہے۔ اور شیعہ علماء اور مشائخین ہمارے جو یعنی مشائخین علماء ہیں، وہ لوگوں نے بہت ہی صبر تحمل کے ساتھ میں اور بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ میں، بہت فراخ دلی اور بہت سچائی کے ساتھ میں، جیسا کہ اسلام کا ایک حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق ادا کیا۔ خیر میں یہ ٹاپک پہ تھا کہ دارالشفا کی مسجد کے، تو دارالشفا کی مسجد میں نے بتایا کہ ہمارے چچا حمید الدین عاقل صاحب قبلہ اور ان کے بعد میں ان کے جانشین جعفر صاحب قبلہ اور ان کے تمام چاہنے والے کافی حد تک ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جو شیعہ لوگوں کے لیے یعنی ایک زہر کے مانند ہوتی ہے، مگر شیعہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیعہ فرقہ پرامن فرقہ ہے۔ آپ ان کے نئے پرانے جو بھی ریکارڈز ہیں انٹیلیجنس میں، ایس بی میں، عاقل صاحب قبلہ کے اور جعفر پاشا صاحب کے قبلہ کے نکال کے دیکھیے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتے ہوئے میرے بھائی جعفر پاشا قبلہ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود اپنے ریکارڈ یعنی جو بھی آپ کی تقاریر ہیں اس کا انالیسس کیجئے۔ جس وقت کہ ہندو مسلم مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ ہندوؤں کے خلاف بے حساب اشتعال انگیزی کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے شیعہ حضرات کے خلاف بے تحاشا اشتعال انگیزی کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی شیعہ برادری پرامن برادری ہے۔ اب ایک اعتراض کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کون نہیں لگاتا؟ جب ہندوؤں کے فنکشن ہوتے ہیں تو ہندو لوگ لگاتے ہیں، جب درگاہوں کے جو ہے عرس ہوتے ہیں اس میں 2-2 کلومیٹر تک لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو مذہب کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ مذہب میں لاؤڈ اسپیکر ایک پارٹ آف مذہب بن چکا ہے، شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہاں زیادہ آواز رکھتے ہیں، بہت زیادہ آواز رکھتے ہیں، ہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز کا معاملہ ہے۔ تکلیف دہ ہو سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر، مگر دل آزاری لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ہوتی۔ اگر دل آزاری ہوتی ہے تو نیشنل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو فیسٹیولز ہوتی ہیں اس کے اندر جو لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں 2-2 کلومیٹر تک۔ مگر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مندر میں میں دیکھ رہا ہوں کھانا کھلایا جا رہا ہے غریبوں کو، اور اس کے اندر کوئی ہندو کوئی مسلمان کا تفریقہ نہیں ہے۔ ہندو بھائی بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہندو غریب لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مسلمان لوگ بھی۔ درگاہوں پہ جو عرس شریف ہوتے ہیں اس پہ بھی 2-2 کلومیٹر تک لاؤڈ اسپیکر 1-1 کلومیٹر تک لگتا ہے۔ اس میں بھی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا ایک بہترین مظاہرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، کرسچنس پورے لوگ درگاہوں پہ آتے ہیں اور سب عقیدت مند رہتے ہیں، اور سب لوگ چاہے ہندو درگاہ پہ حاضری دے، چاہے مسلمان دے، کرسچن دے، پارسی دے، سب جو دیتے ہیں وہ لوگ آ کے غریبوں کو دان کرتے ہیں، اور درگاہ شریف میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ قومی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ مجالس جو ہوتی ہیں وہ محدود ایریا ہے، چھوٹا سا ایریا پہ مجلسیں ہوتی ہیں، مگر مجالس میں اتنا کچھ کھانا ہوتا ہے، اتنا غریب لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، جس میں ہمارے رکشے والے بھائی، آٹو والے بھائی بلا لحاظ مذہب و ملت، لاؤڈ اسپیکر کی تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوتی ہے، مگر بہترین کھانوں سے تواضع بھی ہو جاتی ہے غریبوں کی، جو غریب نہیں کھا سکتے۔ مگر آپ حضرات لاؤڈ اسپیکر تو آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بھائی جعفر صاحب قبلہ، جعفر پاشا صاحب لاؤڈ اسپیکر کا بہترین استعمال کرتے ہیں جمعے کے دن، مگر کسی کو آدھی پیالی چائے بھی نہیں ملتی۔ ہم لوگوں کے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے میں، ہندو بھائیوں کے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے میں، درگاہ شریف کے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے میں ایک تو بہترین قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہمارے جعفر پاشا، شاید میں نے سنا آج کل میں میرے بھائی جعفر پاشا صاحب نے علم کے اوپر اعتراض کیا۔ علم ایک قومی یکجہتی کا بہترین سمبل ہے،
जुलूस जाते हैं, बीबी का आलम की सवारी आती है, बीबी का आलम आता है, फूल जो है बल्दिया कमिश्नर, कमिश्नर सिटी पुलिस, वीआईपी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स जितने भी आते हैं, तो फूल कोई आदमी के गले में थोड़ी डालते हैं, वो अलम पे फूल चढ़ाते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे इलाक़ों में अलम उठते हैं कि जो इलाक़ों में शिया लोग हैं ही नहीं, हमारे हिंदू भाई अलम उठाते हैं, हमारे सुन्नी भाई अलम उठाते हैं, वहाँ भी भाई यानी बस कबाब की तरह जलते रहते हैं, मगर वो अमल बात जारी और सारी रहने वाला है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अहले हदीस लाउड स्पीकर खोल के खूब एतराज़ करते हैं, लाउड स्पीकर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दिल आज़ारी के लिए। किसी की फलाह बहबूद नहीं, किसी का खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता, कोई ठंडा पानी का भी इंतज़ाम नहीं रहता, सिर्फ दिल आज़ारी हिंदुओं की, मुसलमानों की, दरगाह शरीफ वालों की, आशुर खाने वालों की, मंदिर वालों की, सिर्फ ये लोगों के ख़िलाफ़ जहर उगलना और जो है अपने अपने घरों को चले जाना। तो अब लाउड स्पीकर के बारे में आप लोग इतना कह रहे हैं, फिर अलम के बारे में कह रहे हैं। अलम कौमी एकजहती का एक बेहतरीन यानी सिंबल है, कौमी एकजहती का मुजाहरा होता है, जो अलम मुबारक पे मैं बता रहा था कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ शिया हैं नहीं, सुन्नी भाई जो दरगाहों के पे जाने वाले हैं, वो सुन्नी भाई अक़ीदत एहतराम से अलम उठाते हैं। हिंदू मेरी बहनें, हिंदू मेरी माएँ बहनें पूरा सड़कों पे खड़ी रहती हैं और अपने अपने बच्चों से दूध का शरबत पिलवाती हैं। तो फिर इस वक्त हमको कौमी एकजहती की ज़रूरत है, हमको खाने पीने की ज़रूरत है, हमको दरगाहों पे, आशुरखानों पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग एक दूसरे से मुलाकातें करने का और मोहब्बत का इजहार करने का वक्त है, या आप लोगों का बकवास सुनने का वक्त है कि जो है आपने मस्जिद याक़ूतपुरा, मस्जिद हज़रत अबू बकर में मुमकिन हो, जैसा कि आपके लोग तरदीद कर रहे हैं कि आपने निज़ाई तकरीर नहीं की, मगर आप मेरे भाई आप खुद निज़ाई हैं। अंडरस्टूड है कि अगर आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे शर पैदा होना ज़रूरी है, और आप सुन्नी भाई करें, आप सुन्नी भाइयों को मत मिलाइए। आप कमज़ोर जब पड़ रहे हैं, जब कानून के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, तो सुन्नी भाइयों को मिला रहे हैं, और उसके बाद में जब आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप सरकार दो आलम तक की तौहीन कर देते हैं। दरगाहों के या जो हमारी बुर्द शरीफ होता है, बहरहाल नामालूम जो जो क़वालियाँ होती हैं, जो मदहा होती है, उसके आप सख्त मुखालिफ हैं। आप सलाम सरकार दो आलम के ऊपर हमारे सुन्नी भाई सलाम पढ़ते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। अब क्योंकि आप इस वक्त शिकंजे में कसे जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सुन्नी भाई। आप हरगिज़ सुन्नी भाइयों का नाम मत लीजिए। सुन्नी भाई ये शिया हैं, ये सुन्नी है, ये दो आँखें जो हैं हम लोग हैं। आप लोग जो हैं अपना खुला तारुफ करवाइए, डर रहे क्यों हैं आप, घबरा रही क्यों है अपने अक़ीदे का तारुफ करवाने के लिए। और एक बात ये समझिए, इस वक्त जितने सुन्नी भाई हैं पूरे मुकम्मल आपकी मुखालिफत कर रहे हैं दानिस्ता तौर पे, और आप लोगों की जो ज़बानें मस्जिद में चलती हैं, जो इज्तिमाओं में चलती हैं, वही ज़बानें हमारे कमिश्नर साहब के सामने भी आप लोगों की वही ज़बानें चली। आप लोगों की ज़बानें ऐसी हैं कि कहीं रुकती नहीं, कहीं पे दिलाजारी करने से बात आती नहीं। कमिश्नर साहब ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में आउट ऑफ दी वे जाके इंतहाई बेहतरीन मुजाहरा किया कि सब लोगों को बुलाया, और सब लोगों को जो इंतहाई खंदा पेशानी से वो पेश आए। आप लोगों ने कमिश्नर साहब की तौहीन की। कितनी बुरी बात है कि कमिश्नर ने इतने जज्बाती अंदाज में, मोहब्बत में, एक जहती के लिए, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की सलामती के लिए उन्होंने एक इजलास बुलाया, और आप लोगों ने उनकी दिल शिकनी की। आप लोग हर जगह दिल शिकनी कर रहे हैं। तो इस वक्त भी ये बताइए कि सिवाय आप एक वसीम रज़वी का बताएंगे, एक वो अब्बास अली रज़वी का बताएंगे कि उन्हीं ने किया, बाकी कोई शियों का, कोई मशाइखीन का, कोई दरगाह के सज्जादों का, किसी का बताइए कि किसी ने आपकी दिल शिका, आपके जज्बात से खेलाई। वो किसी ने आपके जज्बात से नहीं खेला। सिर्फ ये दो कब्रों को आप लेके और जो है कोतवाल आप बन जा रहे हैं, कब्रों की जो है गलतियाँ बता रहे हैं, और आप अपने आप को कोतवाल बता रहे हैं। और जहाँ पे ये इतने कोतवाल आप लोगों की गलतियाँ बता रहे हैं, तो आप लोग उस पर ये शर्मिंदा नहीं हो रहे? बड़े शर्म की बात है। शहर की पुरअमन फ़िज़ा को ऐसा रखिए कि जैसा हमारे मरहूम सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी और उनके इंतकाल करने के बाद में उनके दो फर्जंदों ने यानी मुसलमानों को जोड़ के रखा। इस नाजुक से नाजुक वक्तों पे
उन्होंने मुसलमानों को जोड़ के रखा। जिस वक्त के मुहर्रम की बात आई, MIM ने बराबर नुमाइंदगी की, महदवियों के बराबर उन्होंने साथ दिया, ये वहाबियों का, अहले हदीस वालों का, वो लोग कोई दिल नहीं तोड़ते बल्कि उनकी मदद करते हैं, शियों की मदद करते हैं, सुन्नियों की मदद करते हैं। तो इसको कहा जाता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप लोग तो यानी क्या बोलना चाहिए कि यानी इत्तेहाद तोड़ने का कोई दूसरा लफ्ज़ मेरे दिमाग में इमीडिएट नहीं आ रहा है। आप लोग तो इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। आखिर आप हर एक से आपका टकराव है, दरगाह वालों से टकराव है, मंदिर वालों से टकराव है, आशुर खानी वालों से टकराव है, MIM से टकराव है, हर 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 शरीफ और महज़िब और इत्तेहाद जो इत्तेहाद का परचम बुलंद कर रहा है उससे आपका टकराव है। तो आप लोग अपना स्टेट कुछ अलग बनाइए, जाइए यहाँ से। यहाँ पे क्यों सबके सर पे अजाब बने हुए बैठे हुए हैं? बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और जो आप मैं जो है एक बात बता रहा हूँ, एक शिया के बारे में बताइए इन दिनों में, इन 10 साल में कोई शिया महज़िब पढ़ा लिखा काबिल आदमी ने, कोई मशाइखीन में से कोई पढ़ा लिखा काबिल आदमी ने, किसी ने एक दूसरे की दिल आज़ारी की हो, बताइए। मैं आपके हाथ नहीं पाँव चूमने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2 कब्बों को लेके क्या आप लोग पूरे इतने हिंदुस्तान के 25 करोड़ आवाम को परेशान करना चाह रही हैं? एक झूठी जो है दलील सामने रख के, बड़े शर्म की और अफसोस की बात है। इस वक्त हमको सिर्फ मुसलमानों को एकजुट नहीं होना चाहिए बल्कि हिंदुओं को भी होना चाहिए, पारसियों को भी हम अपनी बज़्म में बुलाना चाहिए, कि सिखों को भी बुलाना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी बुलाना चाहिए, बैन फ़िरक़े जाती एक इजलास तलब करना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि एक बैन फ़िरक़े जाती तमाम मज़ाहिब के उलमा को जमा कीजिए कौमी एकजहती के लिए, और ये लोगों को शर्मिंदा कीजिए जिन्होंने आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की। खुदा हाफिज़।